अब फिर से सतयुग आएगा आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा आएगा आएगा, ये बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चय ही परिवर्तन होगा, निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चय ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, नव युग का आरोहण का है कौन शक्ति जो रोक सके, है कौन शक्ति जो रोक सके। यह काल चक्र की प्रबल चाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अन्यायी अत्याचारों की अब खैर नहीं, निश्चय जानो, अन्यायी अत्याचारों की अब खैर नहीं, निश्चय जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे चाहे मानो ना मानो, सत्ता लोलुप मिट जाएंगे चाहे मानो या ना मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस, अब खड़ा हो चुका जनमानस, ले महाक्रांति की ये मशाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा आएगा आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर गायत्री परिवार का नाम आप सबने सुना होगा, जिसका जो जन्म स्थान है, रियल जन्म स्थान, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वो स्थान है जहां उनका जन्म हुआ। गांव का नाम है आवल खेड़ा, जो कि आगरा के पास है। और ये बहुत सुंदर पवित्र स्थान है, और जहाँ पर आते ही यहाँ की शांति का, प्रेम का वाइब्रेशंस नज़र आ रहा है। प्रकृति भी बड़े सुंदर हैं। और अभी आपके बीच में यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे साधिकाएँ हैं जो गुरु के शिष्य हैं। तो ये जन्म स्थान है, और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि ये इनकी जो शाखाएँ हैं देश विदेश में बहुत फैले हुए हैं, और आध्यात्मिक ऊर्जा का जो ज्ञान है पूरे विश्व में श्री राम आचार्य जी जो गुरु जी हैं उनके चेतना शक्ति पूरी दुनिया में काम कर रही है, जिसका एक उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ें, और जब आप जुड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन में हम कैसे जीने की कला सीखें, सुख शांति कैसे आए जीवन में। तो एक आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए ऐसी ऐसी संस्थाओं में आप ज़रूर जाएं। ये आवलखेड़ा गांव है। अच्छा, इसमें हमारे गुरुजी ने जन्म लिया। गुरुजी श्री राम आचार्य जी ने जन्म लिया, और ये जन्म भूमि के नाम से फेमस है पूरे विश्व में। जीने की कला सिखाते हैं, दानव से मानव बना देते हैं और मानव से देव बना देते हैं। लेकिन उनकी माने तो मर्यादा में, अनुशासन माने तो, कहते हैं कि अनुशासन माने तो जी भर के पाते हैं, जी चाहे मिल जाए ऐसा भंडार कहाँ। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, वह आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए जो बदल रहा है। जय महाकाल महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल।
आओ मिलकर विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। जो मन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से भरा उजियाला ही उजियाला हो। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, विचार क्रांति अभियान। नारी का सम्मान जहाँ है, जागेगी भाई जागेगी, जाग गई भाई जाग गई। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भवी, 21वीं सदी उज्जवल भवी। अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, नर और नारी एक समान, बहू और बेटी एक समान, बहू और बेटी एक समान, जाति वंश सब एक समान, जाति वंश सब एक समान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंदे चित्र लगाओ ना, नारी को लजाओ ना, गंदे चित्र लगाओ ना, नारी को लजाओ ना। परिवार की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, ये दुर्गा शक्ति नारी है, ये मुंडा शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, सावित्री शक्ति नारी है। नारियों जागो, अपने को पहचानो, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। महिला शक्ति का एक जीवंत उदाहरण आप सब ने देखा और मुझे याद आता है वो ज़माना जब भारत की संस्कृति में माताओं का वो स्थान था जो पूरे विश्व को रास्ता दिखाती थी। ये माताएं, ये मातृशक्ति वो है जिसके लिए ही भारत में कहावत है, हर देवी देवताओं के नाम के आगे माँ शब्द जुड़ा हुआ है, या महिला सशक्तिकरण का जहाँ पर नाम होता है, चाहे वो राधा कृष्ण कहें, चाहे सीताराम कहें, चाहे लक्ष्मी नारायण कहें, सब में नारी शक्ति का नाम पहले आता है। और यही वजह है कि आज हमारे देश में देश को भी माँ के नाम से पुकारा जाता है। जैसे भारत माँ, किसी भी देश को विश्व में कोई भी देश में आप चले जाएं तो कोई भी देश को माँ शब्द की संज्ञा नहीं दी गई, चाहे वो लंदन माँ, अमेरिका माँ, जापान माँ नहीं कहा, लेकिन भारत को माँ कहते हैं। ये मातृशक्ति है जिनकी शक्ति इस देश के द्वारा पूरे विश्व में फैली हुई है और यही स्थिति, यही वातावरण आज पूरी दुनिया में होना है, क्योंकि मातृशक्ति हमारी जाग गई हैं। और आइए आप भी जागें और मातृशक्ति के साथ नारी शक्ति को हम सभी इसको पूरी तरह से हम, ये सब की जज्बात है, ये सब की उमंग उत्साह से हम सब अवगत होते जा रहे हैं और नारी शक्ति जाग रही है। तो आइए ये नारी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके भावनाओं को समझते हुए हम सब युवा साथियों की, युवतियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए नारी शक्ति का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें और तब जाके हमारा ये देश एक स्वर्णिम युग की ओर बढ़ेगा। और आज हम आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, स्वर्णिम युग की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज़ादी के 75 वर्ष जिसे भारत सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो आइए इस अमृत महोत्सव के इस स्वरूप को मातृशक्तियों के साथ पूरे विश्व में एक आज़ादी का, सच्ची आज़ादी का संदेश देंगे। तो एक बार मैं पुनः सभी माताओं के सम्मान में एक बार फिर पुनः करूं, वंदे मातरम, वंदे मातरम।